हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। हम इंटीग्रेशन कर रहे थे और इंटीग्रेशन में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स के जो इंटीग्रेशन है उनको हम कर रहे थे। तो बच्चों, अभी तक हमने कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन कर लिए हैं। हमने पहली एक्सरसाइज में बेसिक इंटीग्रेशन किया। सेकंड जो आपकी चैप्टर था, एक्सरसाइज थी, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन करना सीखा। थर्ड में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनको लगा करके इंटीग्रेशन किया। फिर इसके बाद हमने सम पर्टिकुलर टाइप्स के, यानी कि कुछ अलग टाइप्स के इंटीग्रेशन, जिसमें हमने 1/q, L/q और 1/√q, इंटीग्रेशन ऑफ L/√q, इस टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रेशन हमने करने सीखे। साथ में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। इंटीग्रेशन के जो है कुछ अलग टाइप्स के जो आपके इंटीग्रेशन हैं, और आगे जो आपका इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है आपका कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप। अब ये मोर टाइप्स कौन से हैं, अभी तक आप किन किन टाइप्स को पढ़ चुके हैं। तो अभी आपने जो प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज थी, वहां हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1/√q टाइप्स ऑफ dx, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, इसको करना हमने सीखा। लेकिन अब यहाँ आपके पास इस तरह का नहीं आएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ √q ऑफ dx, इस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे। तो इनका इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है, यही हमने यहाँ पर सीखना है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए हमने क्या किया, जो q है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास होगी, इस q को हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। वहां पर हमने 1/x स्क्वायर प्लस माइनस, दोनों की बात करेंगे, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, और रूट में 1/√x स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पड़े थे। यानी कि जो ये q आपके पास यहाँ पर आएगा, उसको ये हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में से कन्वर्ट करना था। यही काम हमने यहाँ पर भी करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यही आपको बताया था कि आपके पास यहाँ 3 बेसिक फॉर्मूले हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन करने के लिए। आप इन फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक भी बताई थी, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। बाकी हमने जो इस एक्सरसाइज में किया है, कुछ हद तक हम इसी तरह का इंटीग्रेशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास इस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे। इंटीग्रेट में आपके पास √q आएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। या तो आपको ये डायरेक्ट इस तरह के फॉर्म में दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा। अगर नहीं है, क्यू टाइप में है, यानी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आप उसे इन फॉर्म में जो है, इस तरह के जो है फॉर्म में उस इन एक्सप्रेशन को लेकर आएंगे, और फिर जब वो इस फॉर्म में आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को यूज करके इस तरह से लिख पाएंगे, कर पाएंगे इंटीग्रेशन को। तो देखिए, इसके 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। फर्स्ट में आपका था √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये बराबर होता है x/2 √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस में a स्क्वायर/2 log ऑफ मॉड x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। और ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 log मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मॉड में प्लस c। और तरीका क्या था, हमने सब में x/2 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 किया। जो भी यहाँ लिखा है इसको आप एज इट इज यहाँ लिख लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं सभी में, देखिए यहाँ a माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर/2, a यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर/2, यहाँ पर भी a प्लस में है तो यहाँ पर भी हमें a प्लस में लाना, a स्क्वायर/2। इतना तो सभी में सेम है। अब इन 2 फॉर्मूले में देखिएगा, यहाँ पर log मॉड x प्लस रूट, वही क्वांटिटी फिर से आ गई है, प्लस में c तो हम सब में ऐड करते हैं, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसमें सभी में हम प्लस c ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे में भी आपका सेम चीजें हैं, x/2 आ गया है, जो यहाँ लिखा था वही हमने यहाँ लिख दिया। प्लस में a प्लस का है तो a स्क्वायर/2 सभी में आएगा, लेकिन कहाँ a माइनस का आएगा, जहाँ a माइनस होगा तो इधर भी
फॉर्मूले में भी a माइनस का होगा, बस इतना ध्यान देना है, बाकी आपको कुछ रटना नहीं है इसमें। लॉग में दोनों फॉर्मूले सेम हैं, x प्लस जो भी क्वांटिटी यहाँ जो भी यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन आप इसे यही लिख लीजिएगा। और लास्ट जो फॉर्मूला है ना आपका रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें भी सेम चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी, ये फॉर्मूला आप एक बार लिख लीजिएगा। फिर हम एक क्वेश्चन इसके बेस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन था, फाइंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया, हमने देखा ये तो आपका रूट, ये क्यू टाइप है, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और अब इसे आपको किस फॉर्म में लाना है, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्व करने का क्या तरीका है। हम सबसे पहले क्यू को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया। एक्स स्क्वायर कैसे लगता है ये आपको पता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको लिखना है और अपॉन में 2 और उसका पूरे का स्क्वायर करके प्लस माइनस करना है कहाँ, क्यू में। तो वही काम हमने किया, इसका x का कोफिशिएंट 2 है, अपॉन 2 अपॉन 2 आपका 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे फिर से 1 हो जाएगा, और 1 आया है, ये प्लस भी करना है माइनस भी करना है, किसमें, इस क्यू में। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमने प्लस माइनस करना है, जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर करेंगे 2, उसको प्लस माइनस कर देना है क्यू में। इससे आपके पास इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा जिससे आपको यहाँ मदद मिलेगी। तो हमने देखा, इसको हमने कंबाइन किया एक्स स्क्वायर फिर 2x और 4 को, तो इससे आपका क्या बन गया, सॉरी ये आपका ये तीनों आपके क्या बन गए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका 2x, तो 1 का x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x हो जाएगा, और 4 को हमने अलग कर दिया सेपरेट, तो x प्लस 1 आ गया आपके पास स्क्वायर में, प्लस में x 2 स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा, ये x प्लस 1 को आप टी पुट कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर आपको dx बराबर dt मिलेगा। पुनः यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर आपको टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन dt के फॉर्म में ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर x आपका t है और a आपका 2 है, यानी कि ये इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है, कौन सा, ये वाला रूट x इंटीग्रेशन, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पर ये हमारे पास ये जो अंदर की क्वांटिटी है वो आ गया है। तो अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, जहाँ x है वहाँ t रखना है और जहाँ a है वहाँ 2 रखना है, और बाद में t की जगह पर आप क्या रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे सॉल्व करने पर। अब देखो क्या हुआ, हमने x प्लस 1 रख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो x प्लस 1 था इसका होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये वाला। अब देखो इसका पहला रूप क्या था, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, ये है, यानी इसको आप ये लिख सकते हैं, देखो इसको आप ये लिख सकते हैं, तो इसे आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको खोलेंगे आप तो ये हो जाएगा, इसको आपने ये लिखा तो ये आपका ये हो जाएगा, पुनः ये आपका ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन को जो आपको यहाँ दिया गया था, क्योंकि इसी का तो फॉर्म है ये, तो हमने इसमें क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसकी जगह पर लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है, आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। इस तरह से ही हमने इसे सॉल्व किया है। चलिए स्टूडेंट, इतना आप कर लीजिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन में यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ये आपके पास है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका है। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्ट है, ये आपको डायरेक्ट किस फॉर्म में, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है, और
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका √2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और dx। ठीक है, अब आप देखिएगा ये तो आपका a हो गया और ये आपका x हो गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का ही फॉर्मूला आप लगा लेंगे। अब स्टूडेंट हमने 3 फॉर्मूले आपको लिखाए थे जिसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स x/2 में आता है, x/a में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सीधे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है रूट में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन में dx इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर सब में x/2 वही क्वांटिटी आपको पूरी लिख देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ a आपका प्लस का है तो a²/2 प्लस में ही है, साइन इनवर्स x/a प्लस में c, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, और इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ओके, इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन आपका, जहां आपको a दिखता है वहां आप 2 लिख लीजिएगा, और जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या लिखें, वो तो x ही आपका। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 तो है ही, रूट में आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, यही है आपके पास, सॉरी a स्क्वायर है ये तो, हाँ, तो 2 स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर होना चाहिए ये तो, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स में x कितना है आपका, x है आपका, यहाँ x ही है और यहाँ 2 है प्लस में c, तो इससे ये कट जाएगा, 2 यहाँ पर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी x/2, और रूट में आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c, ये आपके पास आ जाएगा। आप चाहें तो यहीं पर आपका ये आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर, बस इसको स्क्वायर की जगह आप 4 कर लें। चलिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, चलिए एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है ये, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 3 - 2x और माइनस में आपका एक्स स्क्वायर। बस अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास है। तो बच्चों ये क्यू है आपके पास, क्या है, क्यू है। क्यू कितना है, 3 - 2x - 3। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, तो ये इसका कोफिशिएंट जो है 1 ही है, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसका x का कोफिशिएंट अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट करके 1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करेंगे तो +1, तो इसमें प्लस करेंगे 1 और माइनस करेंगे 1, किसमें, क्यू में, यही तो काम करना था। चलिए अब इस क्यू को इस तरह से अरेंज करना है, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो एक काम करते हैं, इस 3 को 1 के साथ प्लस कर देते हैं, तो ये 4 हो गया, माइनस में हो जाएगा आपका 2x, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, सब में माइनस है, माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा आप, तो माइनस साइन जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इसे लिखा जा सकता है 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ऐसा हम लिख सकते हैं, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया।
अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ax यानी 2a और b हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसे तोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो फिर से 1 ही 2x आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 2x हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1। और जैसे ही हमने इसे लिखा तो ये आपका किस में आ गया है, 4 माइनस, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी अब इसे जो है ऐसा लिखा जा सकता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको क्या, ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, एक बार इसे लिख लें, इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2x माइनस में x स्क्वायर रूट में dx और इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट में इस तरह से dx, ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये जो है आपका किस फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। पुनः आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 को आप सी पुट कर सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और इस डी एक्स इसको जरूरत नहीं है ना, ये तो समझा दिया हमने आपको। चलिए इसी को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर आप इक्वेशन 1 मान सकते थे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर रूट में आपका dx, और ये आपका आ गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यदि आपके पास इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ टी है, यहाँ एक्स है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये वेरिएबल ही तो है, ये वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है। और डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स बाई टू, पूरी क्वांटिटी आपको उठा के लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स में एक्स बाई ए प्लस में आपका सी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे। अब आइए यहाँ पर आगे, अब आप लिखेंगे x बाई टू यानी कि p बाई टू, फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, और इंटीग्रेशन में सॉरी आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स यानी टी बाई टू प्लस में सी, ठीक है। जहां पर आपका t लिखा है वहां आपको लिखना है x प्लस 1 लिख देना है, t की जगह पर x प्लस 1 आप लिख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 बाई टू रूट में यहाँ आपका 2 स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में आपका इस 2 से 2 कट गया है तो 2 साइन x प्लस 1 बाई टू और प्लस में c। अब इसको आप पुनः ये लिख सकते हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो x प्लस 1 बाई टू और इसको आप क्या लिखेंगे, 3 माइनस में 2x माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 साइन x प्लस 1 बाई टू और प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखें इसे।
तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उनकी आप प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपके पास इस तरह का क्वेश्चन था, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपका किस तरह का है, रूट क्यू इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्यू डी एक्स टाइप का ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा है, आप इसे इन फॉर्म में ला सकते हैं जो 3 फॉर्मूले आपके पास हैं, ठीक है। तो जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले आपको खुद ही याद हो जाएंगे, आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने हैं यहाँ पर, आपको सीधे ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप करेंगे। देखकर भी आप शुरू में अगर क्वेश्चन को करते समय फॉर्मूले देखकर भी आप करते हैं तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद प्रैक्टिस से आपको फॉर्मूले याद हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको बस सभी फॉर्मूलों का सेम पैटर्न है, x/2 रूट जो भी यहाँ पर है वही आपको यहाँ लिखना है, a का जो साइन होगा वही होगा, सब में a²/2 आ रहा है। और 2 फॉर्मूले में आपका x² वाले में यहाँ a² - x² में आपका साइन इनवर्स आएगा, बाकी में आपका लॉग लग के x प्लस फिर वही आपके पास आ जाएगा जो क्वांटिटी थी। तो वो फॉर्मूले भी हम कर चुके थे पहले। तो इन फॉर्मूलों को आप याद कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करें, और प्रैक्टिस इसकी बहुत आपको करनी है। और एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे, तो इनको भी आप कर लीजिएगा। अब आपके जैसे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² रूट में dx। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। 1 + x²। अब हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। 3 फॉर्मूले आपने यहाँ पर पढ़े हैं। इन 3 फॉर्मूलों में से आपका कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आपने पढ़ा है x² और माइनस में a², x² + a² और x² माइनस a² माइनस में x² वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर क्या है 1 + x², यानी a², इसे आप क्या लिख सकते हैं, रूट में है ना ये, तो इसे आप लिख सकते हैं a² प्लस में x²। तो a² + x² वाला फॉर्मूला आपके पास है नहीं, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो पीछे क्वेश्चन है ना उसको आप लिख सकते हैं x² + a², प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो है आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप इतना ध्यान दीजिएगा, बस आप आगे पीछे से कर सकते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट इसको लिखेंगे आप रूट में x² प्लस में a1 को आप a² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस में 1 का भी आप स्क्वायर कर लेंगे। तो अब आपका यहाँ फॉर्मूला इस तरह से, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।